डियर स्टूडेंट्स, वो टाइम आ गया जिसके लिए महीनों से हम सभी इंतजार कर रहे थे। एईडीओ का एग्जामिनेशन एक बार देकर निकल जाना है, अधिकारी बनने के लिए फिर इंतजार करना है। लेकिन जो भी एग्जामिनेशन आप देंगे, जो भी तैयारी आपकी है, उसे इस तरह से डिलीवर करना है कि मेरा रिजल्ट आ जाए। क्योंकि हमने कहा कि दो बड़ी इसमें बाधाएं हैं। एक, इस एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी और अंग्रेजी, ये भी बहुत बड़ी बाधा है। और दूसरा, इतनी बड़ी संख्या में छात्र बैठ रहे हैं कि कट ऑफ ऊपर जाएगा। कट ऑफ कितना ऊपर जाएगा ये समय बतलाएगा, लेकिन आपको इसमें मैक्सिमम इसमें डिलीवर करके स्कोर करके निकल जाना है, याद रखते हुए कि 1/3 इसमें नेगेटिव है। आज बात करेंगे हिंदी और अंग्रेजी की। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें हिंदी और अंग्रेजी का जो क्वालिफाइंग पेपर है, ये बड़ी बाधा है। जो अभी हमने कहा बड़ी बाधा है, इसे पहले आपको पार करना होगा। और इसमें हिंदी कोई बड़ी बाधा नहीं है। हिंदी में क्या आएगा? ग्रामर आएगा, पैसेज आएगा, यही सब ना होगा। 70 क्वेश्चन होंगे, 1/3 नेगेटिव होगा और इसमें आपको 21 क्वेश्चन सही हल करना होगा। 30% आपको सही हल करना है। 70 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 30 क्वेश्चन अंग्रेजी के होंगे। दोनों में सेपरेट आपको 30% स्कोर करना है। यानी 70 वाले हिंदी में 21 नंबर आपको सही करना है और 30 मार्क्स का जो इंग्लिश का पेपर होगा, सब ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें आपको 9 मार्क्स लाना होगा, 9 नंबर लाना होगा। 30% 9 होता है, 30 का 30%। लेकिन यहीं पर बाधा है, जो अंग्रेजी का पेपर होगा उसमें 9 नंबर लाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो इस पर आपको कैसे नियंत्रण करना होगा, ये जरा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हिंदी बाद में बात करेंगे। अंग्रेजी में क्या आएगा? अंग्रेजी में देखिए एंटोनीम, सिनोनीम, स्पेलिंग मिस्टेक आएगा। स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चंस रहेंगे। सिंगल वर्ड रहेगा, फ्रेज रहेगा, प्रोवर्ब रहेगा, मुहावरे रहेंगे, वॉइस रहेगा, नरेशन रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, यही सब रहेगा। आपने अगर एसएससी के एग्जामिनेशन को देखा होगा या बीपीएससी का ही अभी पिछले दिनों एग्जामिनेशन हुआ, जिसमें असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हुआ, एएसओ का, डीएसओ का, ये सब जो एग्जामिनेशन बीपीएससी के हुए, उसमें भी अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्न आ रहे थे और कुछ नहीं, यही सब था। अब बड़ी बात यह है कि एंटोनिम सिनोनिम कई बार बहुत टफ हो जाता है, सिंगल वर्ड कई बार टफ हो जाता है, प्रोवर्ब मुहावरे कई बार टफ हो जाता है। तो इसके लिए हमने उपाय निकाला है, आपको चिंता नहीं करना है। अभी थोड़ी देर के बाद एक क्वेश्चन का सेट टेलीग्राम पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा, उसे आप बनाइएगा। उसमें वही सब क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में दिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चन तो नहीं दिखेगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वही सब रहेगा। टेलीग्राम पे हमारे जाइएगा, जीएस मास्टर का टेलीग्राम। देखिए, जीएस मास्टर नाम से बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं। हमारा ये देख लीजिए, इस तरह का 42,000 सब्सक्राइबर्स हैं इसमें 42,000 सदस्य हैं। इसे देख लीजिए, इस तरह का आपको दिखेगा। और लोगो देख लीजिए, जीएस मास्टर हमारा सब स्मॉल लेटर में होता है, सब स्मॉल लेटर में और सब एक साथ, जीएस मास्टर। संभव हुआ तो हम लिंक भी डाल देंगे। इस एपिसोड के लास्ट में लिंक भी हम संभव हुआ याद रहा तो हम डाल देंगे। लेकिन आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जीएस मास्टर, लोगो याद रखिए, 42,000 प्लस सदस्य हैं, वो हमारा चैनल है। वहाँ पर हम अभी सेट एक डालेंगे, उस सेट को आप बनाइएगा। थोड़ी देर बाद उसमें आंसर हम डाल देंगे, मैच करके मिलाइएगा। ये उसी टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, आप देखिएगा। हिंदी में तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, समानार्थी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि, यही सब है। अंग्रेजी हम फिर से बोल रहे हैं, अंग्रेजी चुनौती है, तो उसे समझ लीजिए कि उसके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एसएससी हो गया, असिस्टेंट का हो गया, डीएसओ, एएसओ, इसी तरह के एग्जामिनेशन हुए हैं, उसके प्रश्न अगर आप देख सकते हैं, कहीं आपके पास अवेलेबल है, तो उसे आप मिला करके समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स का 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा, सिंगल वर्ड का 2 क्वेश्चन रहेगा, प्रोवर्ब का रहेगा, मुहावरे का रहेगा, नरेशन पे रहेगा, प्रीपोजिशन पे रहेगा। इस पर क्वेश्चन, प्रीपोजिशन पे कम से कम 2-3 क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो यही सब रहेगा। आप हमारे उस सेट पे भी आप देख लीजिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन दिखा देंगे और वो एग्जामिनेशन का आया हुआ है। हम फिर से कह रहे हैं कि देखिए, ये एग्जामिनेशन ऐसा है जिसमें आपको खोना नहीं है, कुछ भी बिल्कुल नहीं खोना है। अगर एक एग्जामिनेशन दे के अधिकारी बनने का आप सपना देख रहे हैं या देख रही हैं, तो आपको इस एग्जामिनेशन में पूरा जी जान लगाना चाहिए। जी जान क्या, जितना आपने प्रयास किया है उतना तो लगाइए। जो आपने पढ़ा है, जितना मेहनत किया है, उसका बेस्ट तो निकालिए, उतना तो प्रदर्शन कीजिए। आपके पीछे भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। आपको कितने लोग ताने देते हैं, दिन रात पढ़ती रहती है, होता तो नहीं है, रिजल्ट तो होता ही नहीं है। दिन रात बैठ के किताबें उलटती पुलटती रहती है, अब पढ़ के क्या करेगी? या ये लड़का तो किसी काम का नहीं है, सालों से परीक्षाएं दे रहा, एक पीटी भी नहीं निकलता। उनको जवाब देने का समय आ गया। इसके बाद फिर बीपीएससी होगा, उसके बाद आपका सीजीएल, बिहार सीजीएल का भी एग्जामिनेशन है। ये सब दीजिए, लेकिन मन लगा कर पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि हमें सबको जवाब देना है। अपनी बेरोजगारी तो बाद में हम देखेंगे, पहले उन लोगों को जवाब देंगे जिन्होंने वर्षों से मेरा उत्पीड़न किया है और यही कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा।
आज मेरा हो गया और होने वाला ये एग्जामिनेशन उसमें से एक होगा। तो अपना बेस्ट निकालिए। आप सभी ने महीनों से, कुछ लोगों ने सालों से मेहनत किया है, इसका परिणाम फल खाने का समय आ गया। बस एक काम कीजिएगा कि एग्जामिनेशन में नर्वस मत होइएगा। नर्वस ब्रेकडाउन का मतलब है कि बहुत सारा जाना हुआ क्वेश्चन हड़बड़ी में गलत हो जाएगा। दूसरा, टाइम का मैनेजमेंट इज ए मेजर फैक्टर। समय का प्रबंधन बहुत बड़ी बात है। दो तरह की बात, एक तो ये सब मत कीजिएगा कि पहले क्वेश्चंस बना लेंगे तब गोला मारेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है। कई बार क्वेश्चंस तो आप बना लेते हैं, गोला मारने का समय ही नहीं बचा। तो बेहतर है क्वेश्चंस बनाइए, गोला भरिए, क्वेश्चन बनाइए, गोला भरिए, और गोला भरिए उंगली हाथ रख करके। सी है आंसर तो 2 का सी, 2 का लाइए और वहां पर सी पर लाके हाथ रोकिए, गोला भरिए। 5 का डी है, 5 का डी लाइए, डी के पास लाइए, हाथ रोकिए, देखिए 5 का डी है कि नहीं, गोला भरिए। मिस्टेक मत कीजिए। आपकी बड़ी मेहनत का एक क्वेश्चन है। 1, 2, 4 क्वेश्चंस गलत होने का मतलब है खून की गाढ़े कमाई का ये सारा मेहनत का एक क्वेश्चन है। इसे जाने मत दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जाने हुए क्वेश्चंस गलत करते हैं। सी की जगह डी मार दिया, गोला नहीं भर पाए, समय निकल गया। फिर से हम आपको याद दिला रहे हैं, टाइम नहीं निकलना चाहिए। आपके सारे क्वेश्चंस विद इन टाइम बनने चाहिए। और ये तब होगा जब आप बांट लीजिए कि आपको जो समय मिला है उसमें 1/4 क्वेश्चंस, आधे क्वेश्चंस, 75% क्वेश्चंस हमको कितने देर पे बना लेना है, ताकि जब समय समाप्त होने वाला हो तो 5 मिनट पहले हमारा सारा प्रश्न गोला रंगा हुआ जो भी हमारा अटेम्प्ट है वो हो। ये ना हो कि हमने क्वेश्चंस बना लिया था, रंग ही नहीं पाए। ये सब नहीं करना है। वर्षों से ये सभी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते आ रहे हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी कड़ी मेहनत को, और मेरा सैल्यूट है कि कल के दिन वीर कुंवर सिंह बन जाइए, रानी झांसी बन जाइए, और ऐसा प्रदर्शन कीजिए कि आपको अपने ऊपर गर्व हो कि हमने मेहनत किया था। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।